Good morning class, welcome to IIM International Public School. Class, today we will discuss about ozone layer depletion because as we know we started the chapter pollution in environment and we studied a number of topics like air pollution, how to air polluted by the pollutants and many other topics also. So today we will go further and we will study about ozone layer. So start the first slide. ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपका अर्थ है और ये जो हमारा अर्थ है अगर हम यहाँ पे जाएं एटमॉस्फेरिक लेवल पे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आपको यहाँ पे लेयर्स दिख रहे हैं। जैसे पहला यहाँ आपको लेयर दिख रहा है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है ओजोन लेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर और उसके बाद मेसोस्फियर। इसके आगे जाते हैं तो हम आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। बट जैसे ही आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर एक लेयर आपको दिख रही है ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से, दैट इज ओजोन लेयर। ठीक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज इट कवर द होल अर्थ सरफेस अराउंड, अर्थ के सारे सरफेस को अराउंड पूरा उसने चारों तरफ से कवर कर रखा है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओजोन लेयर का, ये सन से आने वाली यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट रेज इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे ही हमारे स्किन पे पड़ेंगी, किसी भी बायोमास पे पड़ेंगी तो उसको बर्न कर देंगी, कैंसर बना देंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये पेड़ की पत्तियों पे पड़ेंगी, लीव्स पे पड़ेंगी तो लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर ये हमारे स्किन पे पड़ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन फंक्शन है कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करे। बट होता क्या है, आपको पता है कि पोल्यूशन, जैसे यहाँ पे लिखा है CFC, ठीक है, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप घरों में एयर कंडीशनर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो ये जो फ्रिज और एयर कंडीशनर यूज करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो हार्मफुल रेडिएशन गैसेस निकलती हैं वो गैसें हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन्स। ठीक है, अब ये जो गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती हैं ये ओजोन लेयर में होल करना स्टार्ट कर देती हैं या ओजोन लेयर को डिप्लीट करना, तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ओजोन लेयर आप देखिए जगह जगह, कई जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, टूटता जा रहा है। इसी को ओजोन होल भी बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे एक होल हो जाएगा तो होगा क्या कि इस होल से एक रास्ता बन जाएगा जहां से अल्ट्रावायलेट रेज सीधे डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ सकती है। और जैसे ही अर्थ सरफेस पे ये अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो जितने भी यहाँ बायोमास हैं वो क्या होने लग जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, ए बी कैटेगरी यहाँ पे दिया है। ओजोन लेयर शील्ड अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, तो ओजोन लेयर क्या काम करती है, एक शील्ड का काम करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है अल्ट्रावायलेट रेज के लिए। ठीक है, कि अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचने ना पाए। लेकिन जो हम लोग CFCs, HCFC, हैलोन्स, मेथिल ब्रोमाइड, ये कुछ केमिकल्स के नाम दिए हैं जो कि ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा डैमेज करता है वो CFC होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि AC और फ्रिज सबसे ज्यादा CFC यही लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये देखिए CFC मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये कार्बन, इसीलिए इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट अ क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम द CFC। अब ये पूरा एक केमिकल डिटेल दिया है, ये आपके स्टैंडर्ड के लिए जरूरी नहीं है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, हायर लेवल के लिए ज्यादा जरूरी होगा जहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शन भी जरूरी होगा। आपके लेवल पे क्लास 8 लेवल पे आपको बस इतना जानना है कि ये जो केमिकल्स हैं यही रिस्पांसिबल है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने में। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने ये जान लिया कि ओजोन लेयर से क्या प्रॉब्लम है, अगर ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर एयर पोल्यूशन से इतना नुकसान है तो इसे रोकना भी तो पड़ेगा, इसे कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, तो हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे प्रोसेस दिए हैं, कुछ यहाँ पे तरीके दिए हैं, वेज हैं जिसके जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है industries should be located in places so as to minimize the effects of pollution
आफ्टर कंसीडरिंग द टोपोग्राफी एंड द विंड डायरेक्शन। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? तो इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है? पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे हार्मफुल रेडी गैसेस निकलती हैं जो कि पोल्यूट करती है एयर को। तो इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए जहां आसपास कोई नेचुरल हैबिटेशन ना हो, यानी बहुत ज्यादा गैदरिंग आसपास ना हो। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं तो वो ऐसे जगह पे लगाई जाती हैं जहां पे आसपास लोगों का डेंसिटी पॉपुलेशन ना हो, ये कह सकते हैं, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा डेंस ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पे आप लगा देंगे जहां आसपास पॉपुलेशन है, तो जहां पॉपुलेशन है वहां सारी चीजें हैं, बायोमास है, तो वो पोल्यूशन का हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि विदाउट इंडस्ट्री हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो इतनी सारी काम की चीजें हैं वो हमारे लिए कैसे बन पाएंगी? तो ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट टेक्निक्स है ये भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज भी जरूरी है, बट हमें उसे ऐसी जगह लोकेट करना पड़ेगा जिससे कि एयर पोल्यूशन होने का जो रिस्क है वो कम से कम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दिया है सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट कॉजेस मोर पोल्यूशन विद दोज दैट कॉजेस लेस पोल्यूशन कैन बी डन। सब्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है कि अगर हमें पता है कि किसी चीज से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो हम उसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे पहले जो हम लोग खाना बनाते थे, फूड बनाते थे, घरों में कुकिंग करते थे, तो हम लोग क्या यूज करते थे? गोबर के उपले यूज करते थे, लकड़ी या वुड यूज करते थे। उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता था जो कि एयर को पोल्यूट करता था। बट अभी हम क्या यूज करते हैं? एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी सिलेंडर आपके घरों में होता है, उससे पोल्यूशन बहुत कम होता है या लगभग ना के बराबर में होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, इससे हम कुकिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो हमें उसके अल्टरनेटिव पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसका अल्टरनेटिव यूज करें और कम से कम पोल्यूशन हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ और भी तरीके दिए, वही सारी चीज यहाँ पे दी है, जैसे प्रोटेक्टिंग ओपन एरियाज, कंट्रोलिंग डस्ट, रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ विंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होंगे। ठीक है, धूल के कण होंगे, तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो धूल के कण ज्यादा दूर तक जाने ना पाए, यानी क्योंकि अगर देखिए हवा चलेगी तो हवा के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करें, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे कि वो विंड का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े और ये डस्ट पार्टिकल ज्यादा एरिया तक न जा पाए, एक खास एरिया में ही रहेगा, वहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये डस्ट पार्टिकल हवा के थ्रू दूर दूर तक जाएगा तो जहां तक जाएगा वहां की एयर को क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देनी हमें, वो क्या, देखिए ये तो कुछ रिस्पांसिबिलिटीज हैं, ये तो कुछ तरीके हैं जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को एक साफ सुथरा क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, बट एज ए पर्सन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, सोशली भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जो ट्रीज होती हैं वो एयर पोल्यूशन को अब्सॉर्ब करती हैं, डस्ट पार्टिकल को अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है एज ए पर्सन, हमें आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना है, जितनी ज्यादा हरियाली होगी उससे हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा। तो एवरीथिंग हम जो है गवर्नमेंट के भरोसे पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो बुक में आपके दिया भी हुआ है, बुक में ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा कि हमारी एज ए सोशल इंडिविजुअल और सोशली क्या रिस्पांसिबिलिटी है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जो ट्रांसपोर्ट है पर्सनल ट्रांसपोर्ट कम यूज करें, कॉमन ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें। इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, सपोज दैट there are 10 persons they are using each vehicles, तो अगर अपना अपना वो लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं तो 10 गाड़ियां 10 कारें वहां पे चलेंगी। उसकी बजाय अगर वो एक बस में जाएंगे तो 10 कारों की अपेक्षा एक बस चलेगी, तो एक बस जितना पोल्यूशन करेगी थोड़ा पोल्यूशन करेगी, लेकिन अगर 10 कार चलेंगी एक साथ तो ज्यादा पोल्यूशन करेगी। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव वेज हमें खुद से भी खोजने होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिखनी है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, स्कूल खुलने पे जो सारे पॉइंट्स आपके चेक होंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।